बोलते हैं। तो उसकी तैयारी अभी कर रहे हैं। तैयारियां नहीं चल रही है। आगे क्या सोच है, क्या किस जगह जाना है, ऐसा कुछ सोच ऐसा? अभी मतलब एडमिशन तो हो गया है दिल्ली में, जिसमें मेरा भाई सबसे छोटा है। पिताजी का हेल्प काफ़ी मिलता है, इन्हीं की बदौलत अभी मतलब ये लड़की किसी लड़के से कम है के? ठीक इसी पे सटीक एक लड़की बैठ रही है, उससे मैं आपको मिलाने का काम करूंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज जिले में। वो बच्ची है कि जो यूपी में तीसरा स्थान ला चुकी है और कई ऐसे तरह के मेडल वो जीत चुकी है। उससे बात करेंगे, आपको मिलाने का प्रयास करेंगे, कैसे उसके अंदर ये रुचि आई, कैसे वो उन्होंने सोचा कि मुझे रेसलिंग करना है। बहुत लड़कियां अनकनाती हैं या फिर कई ऐसी बाधा उत्पन्न होती है, कई ऐसे रास्ते में अड़चन आती है, लेकिन फिर भी उससे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने सोचा इस चीज को। कैसी हो रोमा? ठीक है भैया, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। अच्छा, मैंने सुना है कि आप रेसलिंग करती हैं। कैसे सोचा आपने कि मुझे रेसलिंग करना चाहिए? क्योंकि लड़के ज्यादातर इस फील्ड में लड़के ही देखे गए हैं। कैसे आपने सोचा? 2018 में मेरा इंटर हाई स्कूल था, तो उस टाइम पे दंगल मूवी आया था। अच्छा। तो वही देखे थे, तो मतलब उसी से इंस्पायर हो गई। तो फिर पिताजी से जिद किए कि हमको हरियाणा जाना है। तो ये भेजे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 साल तक रहे थे। फिर वहाँ पे हरियाणा केसरी में भी मेरा मेडल है, और सारा कई मेडल है, महाकुंभ वगैरह जो होता है वहाँ पे, वो भी सारा मेडल है। जैसा कि अभी तक आप कितने बार रेसलिंग आपने कर चुका है, किस किस स्टेज पे? अभी तो यूपी से मतलब स्टेट में मेडल है, 3rd मेडल 2019 से 21 में। अच्छा। और योगा से है, गोल्ड मेडल है वो। अच्छा। ऑल इंडिया। और वेट लिफ्टिंग से भी कई सारा मेडल है। अच्छा अच्छा। बाकी आगे की तैयारी चल रही है। अच्छा, आगे क्या है आपका, क्या सोच? अभी मतलब तैयारी चल रहा वेट पावर लिफ्टिंग का, जो जिसको डेड लिफ्ट बोलते हैं। तो उसकी तैयारी अभी कर रहे हैं। तैयारियां नहीं चल रही है। आगे क्या सोच है, क्या किस जगह जाना है, ऐसा कुछ सोच ऐसा? अभी मतलब एडमिशन तो हो गया है दिल्ली में। तो अब मतलब समय मिलेगा 24 के बाद, जो यहाँ पे 24 को फिटनेस से मॉडलिंग का पोजेस स्टेज शो होगा, उसको करके फिर 26 को निकल जाएंगे यहाँ दिल्ली से। निकलना है। और दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में वहाँ पे तैयारी है, सेंटर है एक, द गुरु द्रोणाचार्य। तो वहाँ आपके तैयारी करनी है। अच्छा, ये जैसे कि तैयारियां आप अभी आप कई समय से तैयारी कैसे तैयारी करती हैं? घर ही पे करती हैं या फिर कोई ऐसा जगह है? अभी तो ऐसा कोई मिला नहीं गुरु की, मतलब जो कर सकें। तो खुद से ही करना पड़ता है। खुद से ही करते हैं। कहीं ना कहीं एक देहात से निकलकर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। जो मेरे सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बच्ची कहीं ना कहीं बहुत ही प्रतिभाशाली है कि एक छोटे से गांव से निकलकर और स्टेट लेवल तक जाना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये आप जैसे गीता फोगाट है या फिर क्या उनसे भी इंस्पायर है क्या आप? उन्हीं का तो वीडियो मतलब दंगल आया था, उन्हीं पे बना था, तो वही देख के इंस्पायर हुए थे। तो क्या सोचना होता है उनके बारे में कि कैसे अच्छा करना? लगता है बहुत उन लोग के बारे में। उन लोग से इंस्पिरेशन मिलता है, जो भी है मतलब कि हमको भी करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, देश के लिए मेडल लाना चाहिए। तो ऐसा कुछ प्रेरणा मिलता है उन लोगों से। अच्छा रोमा, कभी ऐसा नहीं लगा कि समाज में बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, तुम एक लड़की हो तो बहुत तरह की बहुत बातें बोलते हैं, तो कैसे उससे उसका सामना कैसे हो पाता है? इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ना पड़ेगा। तो ये बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल देते हैं, उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या। तो उन सब पे ध्यान देंगे तो फिर अपना काम कैसे करेंगे, अपना वर्कआउट कैसे करेंगे। तो उन सबको इग्नोर करते हैं बाकी अपना। अच्छा, जो समाज में बहुत ऐसी बच्चियां हैं, लड़की हैं कि आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन बढ़ नहीं पाती हैं, तो उनको क्या कहोगी? उनको यही कहेंगे कि माँ बाप सपोर्ट करें उनको अच्छे से, वो भी लोग अपना मन बनाएं, किसी को देख के इंस्पायर हों कि हमको भी ये करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, देश के लिए मेडल लाना चाहिए, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, गांव समाज का नाम रोशन करना चाहिए। लेकिन कई बार मैं बताया ना आपसे कि बीच में कई बार ऐसे रोक आ जाती हैं, समाज के लोग बोलने लगते हैं या फिर घर से ही जब समाज के लोग से सुनते हैं तो घर वाले ही रोकने लगते हैं, तो क्या इस पे? जैसे गांव वाले मतलब कुछ कहते हैं तो माँ बाप को भी उन सब चीज़ों को बुरा लगता है। तो ये भी लोग मतलब यही सोचते हैं होंगे कि अब नहीं, अब रहने देते हैं। तो इन लोग से भी लड़ाई करके मतलब आगे निकलना पड़ता है। कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ। क्या कहना था घर वालों का? ये बीच में जो हुआ था, मतलब जो
धरना दिए थे लोग दिल्ली में। अच्छा अच्छा। तो इन लोग का भी वही कहना था कि मतलब इतनी बड़े बड़े लोग, जब खिलाड़ी का कोई अब सम्मान नहीं है, फिर तो हम लोग इधर के गए गुजरे हैं तो हम लोग का क्या सम्मान होगा। नहीं, लेकिन किसी भी, मेरा साफ तौर पर गुहार है इस तरह के खिलाड़ियों से कि अपने देश का और अपने राज्य का, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से गिल्टी फील ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत बीच में रोक आते रहेंगे, बहुत ऐसे लोग आते रहेंगे, बेफालतू के लोग आते रहेंगे जो बीच में रोकने का काम करते हैं। तो इससे घबराए ना कहीं ये रोमा मेरे बगल में है, इससे आप लोग को इंस्पायर होना चाहिए गाँव से। अच्छा, कितने साल की हो रोमा? 21। पढ़ाई लिखाई भी कुछ चल रहा है क्या? BPEd फर्स्ट ईयर है इस साल। चल रहा है। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं सर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो भाई अब इतना दिन से लड़की सपोर्ट कर रही है, तो अब सपोर्ट सोच रहे हैं कि किसी लायक ये भी हो जाए कि हमारा भी मान लीजिए आत्मिक की संतुष्टि मिले। हाँ, अब बीच में अगर जो छुड़वा दें, बीच में सोचे कि छोड़ दो इस काम को, उसके बाद शादीशुदा हो जाए, हम भी अपने भार को उतार दें, तो बीच में वो आई आपके वो पल्लवी जी, तो बोली कि अंकल जी, जब इतना दिन से लड़की संघर्ष कर रही है तो इसके मनोबल को तोड़िए मत, जैसे इतना दिन से आप संघर्ष करा रहे हैं तो कुछ दिन और संघर्ष कराइए, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, लड़की आगे निकल जाए। तो अब हम भी अपना मेहनत मजदूरी करके इसको आगे बढ़ाने के लिए भाई परेशान रहते हैं, क्या करें। जो समाज में मतलब बहुत ऐसे माता पिता हैं, बहुत लोगों की बातें सुन के, थोड़ी देर आ जाए, बहुत ऐसे लोगों की बातें सुन के कहते हैं कि अब मेरी बच्ची नहीं करेगी ये, सर उनको क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा है, आप उनके लिए प्रेरणा है सर जी। हम क्या कहेंगे, हम तो अपनी मान लीजिए जो सोच है उसी को लेकर चल रहे हैं। अब किसी की बात सुने तो भाई लड़की को इसे आगे बढ़ने से रोकें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि रुके न काम। अब जब उसके मन में है तो हम भी उसके साथ भाई संघर्ष करें कि वो आगे निकल जाए, कि हाँ सब लोग जो आज बोल रहे हैं उनके मुंह पर थोड़ा वो लगा कि हाँ लड़की संघर्ष कुछ कर रही, लायक बनी। तो यही हमारी माता जी क्या कहेंगी? क्या कहता नहीं, मनो हमारा लड़कनी लायक हो जाती तो मन हम नाव रोशन हो जाता है, हम खुशी हो जाती से, पढ़ाई लिखाई से मनो उठी हो जाती से कि मनो पढ़ लिख के मन कोनो लायक हो गई। आई कहते नहीं कि छोड़ दो मनो हाई पढ़ लिख के कोनो नौकरी पागल रहती तो ठीक रहा है। आई कहता लोग यहाँ घुमाओ थे, वहाँ घुमाओ थे, तब के बात के उठ हो गए। समाज के लोग बहुत कुछ बोलते हैं माता जी, लेकिन जो बच्ची करना चाह रही है तो उसको एक बार आप लोग करने जरूर दें। तो ना ही उनके बोली कहीं से चले जाओ, अब कोनो कार नहीं करवा, अब लड़कन के पढ़ाई लिखाई एक बार जहाँ पहुँचल चाह तहाँ पहुँचावल जाई। अच्छा रोमा, आगे का प्लान आपने बताया कि दिल्ली जाना है, तो किसी नेता से या फिर किसी बड़े लोगों से कहीं से सपोर्ट मिल पाता है क्या इस चीज़ के लिए आपको? ऐसा कुछ नहीं है, हम 5 बहन हैं जिसमें मेरा भाई सबसे छोटा है। पिताजी का हेल्प काफ़ी मिलता है, इन्हीं की बदौलत अभी मतलब यहाँ पे जहाँ है वहीं इन्हीं की बदौलत। पिताजी के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है? नहीं, कोई नहीं है। अरे मैं देश के उन नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इनके लिए, गरीबों के लिए, इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कम से कम इस बच्ची को देखिए, इस बच्ची को कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इस वक्त का अच्छा काम है। एक बार करके देखिए, बहुत ही सराहनीय काम है। तो ये बच्ची थी हमारे साथ, हमने बात भी कराया, आगे चलकर ये करना क्या चाहती है आपने सुना भी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।